नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। प्रार्थनां कुरु। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। यस लक्ष्मी जी। हरि ओम भगिनि। हाँ वदतु, श्लोकान् वदतु। वार्यमाणः सुबहुषः मारीचेरस रावणः न विराधो न बलवता विरोधो क्षमो न बलवता। विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनाधृत्य तु तत्वाक्यं रावणकालचोदितः जग्गामः मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्या रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् पुनः एकवारं वदतु। जहार जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रे तनिहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवक्षोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः गृध्रं च निहत। रुद्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतो ऋतां श्रुत्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः। उत्तमम्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतवर्गे दृष्टं वर्तते। अधुना तस्य अग्रे गच्छामः। अस्तु, केन् यू म्यूट् युवर् सेल्फ्? यस्, धन्यवादः। Now the next shloka is ततस्तेन शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणः इति एकम् एव शब्दः भवेत्। मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। अस्तु, पदच्छेदं पश्यामः। ततः तेन एव ततः तेन एव इति सन्धिविच्छेदः तत्र वर्तते। एकक्षणम्। ततः तेन एव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणः मार्गमाणो इति एकः शब्दः। मार्गमाणः वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। तर्हि अत्र केवलं ततः तेन एव इति अस्ति, तथा च मार्गमाणः इति अपि सन्धिविच्छेदः वर्तते। अस्तु, तर्हि अस्तु, तर्हि अत्र ततः तेन एव शोकेन इति अस्ति। ततः इति अनन्तरकालीनक्रियाद्योतकम् इति अस्माभिः बहुवारं दृष्टं। किम् अर्थः अस्य? अर्थः किमस्ति इति चेत् तत्र ततः नाम किमपि कार्यं किमपि एक्शन पूर्वमेव जातम् अस्ति, तत्पश्चात् अधुना किमपि भवति इति
ततः इति अव्ययं द्योतयति। अस्तु, तर्हि अस्मिन् श्लोके सन्ददर्श इति क्रियापदं वर्तते। सन्ददर्श, तर्हि पश्यामः तत्र कर्तृरूपेण कः अस्ति इति सर्वं पश्यामः। अस्तु, कः सन्ददर्श? तर्हि अत्र वर्तते राघवः सन्ददर्श। राघव इति तु श्लोके नास्ति, परन्तु अध्याहारः करणीयः। राघवः सन्ददर्श। कं सन्ददर्श? राक्षसं सन्ददर्श। राघवः राक्षसं सन्ददर्श इति सामान्यवाक्यं। राघवः इति कर्ता, राक्षसम् इति कर्मपदं, सन्ददर्श इति क्रियापदं वर्तते। तर्हि अधुना कीदृशं राक्षसं, कीदृशः राघवः इति सर्वं प्रश्नं पृष्ट्वा जानीमः। राघवः कीदृशः? युक्तः राघवः। केन युक्तः? शोकेन युक्तः। कीदृशेन शोकेन? तेन एव शोकेन। अधुना तेन एव इत्यत्र पूर्वस्मिन् श्लोके यदुक्तं सीता अपहृता अस्ति, तथा च जटायुं सः दग्धवान् इति सर्वं तस्य मनसि अस्ति, शोकः अस्ति। तादृशेन शोकेन एव युक्तः राघवः इति अर्थः। तथा च कीदृशः राघवः? मार्गमाणः राघवः। कं मार्गमाणः राघवः? सीतां मार्गमाणः राघवः। ढूंढने वाले राम। किसे ढूंढने वाले? सीता जी को ढूंढने वाले राम। तर्हि राघवः मार्गमाणः। कां राघव मार्गमाणः? सीतां राघवः मार्गमाणः अस्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे राक्षसम् इति कर्मपदमस्ति। राक्षसम् इत्यस्य विशेषणं किं? कबन्धम्। कबन्धम् इति राक्षसस्य नाम अस्ति। कबन्धं नाम राक्षसं राघवः सन्ददर्श। कीदृशं कबन्धं? विकृतं, घोरदर्शनम् इति वर्तते। परन्तु विकृतम् इति यत् पदं वर्तते तत्र कस्यापि पदस्य अपेक्षा अस्ति। तर्हि केन विकृतम् इति चेत् रूपेण विकृतम्। जैसे अक्षणाकाणम, मतलब आंख से वो काना है, तो हम सामान्यतः हिंदी में आंख से काना, लेकिन संस्कृत में जिस अंग में विकार है उसकी तृतीया होती है। तो यहाँ रूप में विकार है, इसलिए रूपेण इस पद की तृतीया है। रूपेण विकृतम घोर दर्शनम कबंधम नाम राक्षसम संददर्श। किं कृत्वा? प्रथमं किं कार्यं जातं? दग्ध्वा। कं दग्ध्वा? गृध्रम्। कं नामकं गृध्रम्? जटायुषं गृध्रं दग्ध्वा। कुत्र दग्ध्वा? वने दग्ध्वा। अत्र वने इत्यस्मिन् प्रदेशः उक्तः, अतः सप्तमी। देश अधिकरणं, देशाधिकरणं वर्तते तत्र। दग्ध्वा इति दह धातोः कर्मपदं गृध्रम् इति अस्ति। गृध्रम् इत्यस्य विशेषणं जटायुषम् इति वर्तते। तर्हि पुनः एकवारं पश्यतु। सः, क्षम्यतां, राघवः तेन एव शोकेन युक्तः सीतां मार्गमाणः राघवः जटायुषं गृध्रं वने दग्ध्वा रूपेण विकृतं घोरदर्शनं कबन्धं नाम राक्षसं संददर्श इति तत्र अन्वयः भवति। पश्यतु, ततः तेन एव शोकेन युक्तः राघवः गृध्रं जटायुषं दग्ध्वा वने सीतां मार्गमाणः रूपेण विकृतं घोरदर्शनं कबन्धं नाम
राक्षसं सन्ददर्शः। अस्तु, वने दग्ध्वा इति अपि योग्यं, वने सीतां मार्गमाणः इति अपि योग्यं। तर्हि अत्र कुत्र दग्ध्वा इत्यस्य उत्तररूपेण वने इति लिखितम्। अत्र दृश्यते वने सीता मार्गमाणः, वन में सीता को ढूंढने के लिए। तो वन इस शब्द का अन्वय हम दोनों के साथ लगा सकते हैं, एक ही पद का अन्वय दोनों के साथ भी हो सकता है। अस्तु, तर्हि एकैकं पदं प्रति गच्छामः। ततः, यह अव्यय है, उसके बाद, तेन, तद सर्वनाम का पुल्लिंगी तृतीया एकवचनम अत्र वर्तते। तेन मतलब उसके द्वारा, एव, एव मतलब ही, शोकेन, शोक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिकम, तस्य तृतीया एकवचनम शोकेन, ड्यू टू द ग्रीफ। गृध्रम, गृध्र अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम, उसका अर्थ होता है वल्चर, गिद्ध। दग्ध्वा, दह धातु का त्वांत अव्यय है, मतलब दाह संस्कार करने के बाद, ऐसा अर्थ है। जटायुषम, यहाँ पर जटायुष सकारांत पद है, न कि शकारांत। जटायुष, उसकी पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम जटायुषम। कुछ व्याकरण प्रक्रिया द्वारा सकार का शकार हो जाता है और जटायुषम ऐसा पद हमें प्राप्त होता है, जिसका नाम जटायु है। मार्गमाण, मार्गमाण अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य प्रथमा एकवचनम मार्गमाणः। वने, वन अकारांत नपुंसकलिंगी प्रातिपदिकम, तस्य सप्तमी एकवचनम वने इति अस्ति। सीतां, सीता आकारांत स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम सीताम इति वर्तते। राक्षसम, राक्षस अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम राक्षसम इति अस्ति। तन्ददर्श, सम उपसर्गपूर्वक दृश धातु अस्ति तत्र, तस्य कर्तरि लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम अस्ति संददर्श इति। संददर्श मतलब देखा। ह, ह इत्यस्य अर्थः, ह इति अव्ययम् अस्ति और इसका अर्थ है प्रसिद्ध है। जो बात प्रसिद्ध है वो प्रतिपादन करने के लिए, या फिर दुख हुआ है यह प्रतिपादन करने के लिए ह इस पदपूरणार्थक अव्यय का उपयोग होता है। तो प्रायः बहुत बार श्लोक का जो श्लोक में वृत्त में एक समझो एक पद बाकी है तो वहां ह का उपयोजन किया जाता है। अस्तु, तर्हि सर्वस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः हिंदी भाषायां। ततः तेन शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं, मार्गमाणः वने सीतां राक्षसं संददर्शः, कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। तो ये कबंध नाम रूपेण, यह हमें अभी देखना है, ये बात हमें देखनी है। उसके बाद उसी शोक से युक्त, किस शोक से? सीता का अपहरण हुआ है और जटायु का दहन करना पड़ा है, जटायु मर गए हैं। इस शोक से युक्त श्री राम ने जटायु के शव का दहन करके सीता को जंगल में खोजते हुए, अभी जंगल में खोजना प्रारंभ किया है। मार्गमाणः इति अस्ति अत्र। तर्हि अग्रे किं भवति? कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् इति वर्तते। तर्हि तस्य अन्वयः कः भवति, किं भवति इति सर्वं पश्यामः एकक्षणम्।
अन्वय अत्र नास्ति वा? अस्माभिः दृष्टं खलु, अन्वयं तु दृष्टम्। अस्तु, तर्हि कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं तम् इत्यतः अग्रे वर्तते। तर्हि कबन्धं, कबन्ध इति अकारान्त पुल्लिङ्गि प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनं कबन्धम्। कबन्ध इस नामक किसी राक्षस को। नाम, नाम यह अव्यय जैसे उसका उपयोग होता है। रूपेण, रूप नपुंसकलिंगी अकारांत प्रातिपदिकम, तस्य तृतीया एकवचनं रूपेण। विकृतं, विकृत अकारांत पुल्लिंगी या नपुंसकलिंगी प्रातिपदिकम, तस्य प्रथमा एकवचनम्, क्षम्यतां द्वितीया एकवचनं। घोर दर्शनम, घोर दर्शन इति प्रातिपदिकम् अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं घोरदर्शनम्। तम इत्यत्र तद इति सर्वनाम, अगेन इट इज अ विशेषण ऑफ कबंध, तर्हि तत्र तद पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम् अस्ति। अस्तु, तर्हि अस्मिन् अर्थः अन्तिमं पंक्तिं प्रति, अंतिमपंक्तेः अर्थं पश्यामः। सीता को जंगल में खोजते हुए भयंकर एवं विकृत रूप वाले कबंध नामक राक्षस को देखा। विकृत रूप जिसका था, ऐसे कबंध नामक राक्षस को राम ने देखा है। तो यहाँ पर हम अभी समास देखते हैं। ततः तेन एव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणः वने सीतां राक्षसं संददर्शः। यहाँ तक कोई भी सामासिक पद नहीं है। कबंधम नाम रूपेण विकृतं घोर दर्शनम इत्यस्मिन् पदे तत्र समासः वर्तते, सामासिक पदम् एतत्। घोरं दर्शनं यस्य सः घोरदर्शनः, तं घोरदर्शनम, जिसका दर्शन ही घोर है, भयंकर है, वह उस घोर दर्शन, ऐसे कबंध जो नाम से जो रूप से विकृत थे, उसे देखा। किसने देखा है? राघव ने, राम ने देखा है। तो यहाँ सामासिक पद क्या है? घोरम दर्शनम यस्य सह घोर दर्शनः। अभी यहाँ पर देखिए, दर्शनम नपुंसकलिंगी पदम वर्तते, तस्य विशेषणमस्ति घोरम दर्शनम। लेकिन ये घोर दर्शन, यह कबंध का विशेषण है, इसलिए घोर दर्शन अस्ति। परंतु तत्र द्वितीया वर्तते, द्वितीया युज्यते इति कृत्वा तम् इति अग्रे योजितम् अस्ति। तं घोरदर्शनम् इति अस्ति। अस्तु, तर्हि इतोपि अधिकं स्पष्टीकरणम् आवश्यकम् अस्ति अस्य श्लोकस्य, ददामि। पश्यतु, नाम ये जो पद है, वो विशेषण रूप से आया है। जैसे नपुंसकलिंग में नाम, नामनी, नामानि, प्रथमा इति वर्तते, परंतु यहाँ विशेषण तो है, लेकिन वो अव्यय रूप से आया है। ऐसे नाम के, ऐसा अर्थ है। ओके, और अगर हम नाम, नामनी, नामानी ऐसा लेते हैं, तो द्वितीयांत पद होकर वो नपुंसकलिंगी रूप बनकर द्वितीया भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे पर्सनली लगता है कि ये अव्यय है, लेकिन आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अस्तु, तर्हि अस्य
मार्गमाणो वने सीतां सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् इत्यपि अस्ति। ततः तेन इति 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 प्रारम्भः अस्ति खलु। ततः तेन एव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् इति तत्र अन्वयस्य प्रारम्भः वर्तते। तर्हि ततः तेन एव, ततः इति अव्ययमस्ति, तेन इत्यत्र तद् इति सर्वनामः अस्ति। शोकेन इत्यत्र शोक इति प्रातिपदिकम्, शुच शोके इति धातुतः घै प्रत्ययं कृत्वा शोक इति शब्दः भवति। पुल्लिङ्गे वर्तते, भावार्थः घै अस्ति। घै इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। तर्हि शोक इति पुल्लिङ्गे घयन्त कृदन्त अस्ति। गृध्रम्, गृध्र उणादिप्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। गृधु योग क्रन् इति उणादिप्रत्ययः तत्र भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते गृध्र। दग्ध्वा, दग्ध्वा इत्यत्र दह धातुतः क्त्वान्त प्रत्ययः आगच्छति। जटायुषम् इत्यत्र जटायुषम् इत्यत्र जटायुस् इति प्रत्ययः अस्ति, उणादि प्रत्ययः अस्ति। तत्र जटा इति पूर्वपदम्, इणगतौ इति धातुतः उसि इति उणादि प्रत्ययः भवति। तर्हि जटायुस् इति तत्र आगच्छति। दग्ध्वा इत्यत्र दह भस्मीकरणे इति धातुतः क्त्वा प्रत्ययः भवति, अव्ययम् अस्ति दग्ध्वा इति। अस्तु, जटं संहतम् आयुः अस्य इति जटायुस् इति तत्र अर्थः उपयुज्यते। मार्गमाणः वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् इत्यस्य अधुना व्युत्पत्तिं पश्यामः। मार्गमाण, अत्र मार्ग इति चुरादिगणीयः गणीयधातुः अस्ति, अन्वेषणम् इति अर्थः। तर्हि लटिरूपं भवति मार्गयति इति, परन्तु अस्य विशेषम् एकं गणं कृतं वर्तते, आघृष्य इति गणं। तत्र विकल्पेन णिच् प्रत्ययः भवति, नाम मार्गयति इति एकं रूपं भवति, मार्गति इति एकं रूपं भवति। यदा मार्गति इति रूपं भवति तत्र मार्गमाण इति चानच प्रत्ययान्तं भवति। यत्र मार्गयति इति चुरादिगणीय णिच् प्रत्ययान्तं रूपं वर्तते तत्र मार्गयमाण इति रूपं भवति, तत् स्मर्तव्यम्। तर्हि अत्र मार्गमाणः इत्यत्र विकल्पेन णिच् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र मार्गयमाण इति न भवति, मार्गमाणः इति भवति। मार्गम् इति अन्वेषणे इति अर्थस्य धातुः, तत्र चानश् इति कृदन्तप्रत्ययः भवति, विशेष्य निघ्नः अस्ति। वन इति अच् प्रत्ययान्तं वनसम्भक्तौ इति अर्थे धातुः अस्ति, तस्य अच् इति कृदन्तप्रत्ययं कृत्वा नपुंसकलिङ्गं पदम् आगच्छति, कर्तरि अच् वर्तते। सीता, सीता इत्यक्त क्त इति प्रत्ययः अस्ति, क्षीयबन्धने योग क्त इति प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे रूढ्यार्थे स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते, रूढि अस्ति। कर्मणि क्त अस्ति। राक्षस, राक्षस इत्यत्र रक्षस् योग अण् इति तद्धित प्रत्ययः भवति, रक्षन्ति अस्मात् इति रक्षः,
रक्षः एव राक्षसः इति अस्माभिः बहुवारं दृष्टं वर्तते। कबन्धम्, क इति पूर्वपदं, बन्ध बन्धने इति धातु, तस्य घञ् प्रत्ययं कृत्वा कबन्ध इति शब्दः आगच्छति। घञ् इति कृदन्तप्रत्ययः अस्ति। पुल्लिङ्गे अस्ति। कं सुखं बध्यते रुध्यते अस्मात् इति कबन्ध। कं नाम सुखं, जिससे सुख का रोध होता है, वह कबंध। नाम, देखिए यहाँ पर अव्यय भी हो सकता है। अणम प्ररत्वे शब्दे, इससे नीच प्रत्यय और आगे ड प्रत्यय लगाकर, यह ड कृदंत प्रत्यय है, यह अव्यय बनता है और नाम्यते अनेन, जिससे नाम दिया जाता है, वह नाम। रूप, रूप यहाँ पर रूप क्रियायाम इस धातु से अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर रूप शब्द बनता है और वह नपुंसकलिंग है, भावार्थक अच प्रत्यय है। विकृत, वि उपसर्ग पूर्वक डुक्रुई करने धातु से त प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्न विकृत शब्द बनता है और यह क्त प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। घोर, हन हिंसागत्यो इस धातु से अच, लेकिन यह अच कृदंत प्रत्यय नहीं है बल्कि उणादि प्रत्यय है और यह उणादि प्रत्यय विशेष्य निघ्न होता है, घोर शब्द बन जाता है। दर्शन, हमने बहुत बार देखा है दर्शन, यहाँ पर दृशिर प्रेक्षणे धातु से ल्युट प्रत्यय बनाकर नपुंसकलिंग में पद बन जाता है। दर्शन ऐसा पद यहाँ पर व्युत्पन्न हुआ है। ल्युट पद, ल्युट जो प्रत्यय है वह कृदंत प्रत्यय है। यस, चानस और शानस दो अलग अलग प्रत्यय है। कहाँ किसका उपयोग होता है, कहाँ कौन सा उपयोग होता है, इसके बारे में हमें अधिक पाणिनीय अध्ययन करना चाहिए। अभी हमारे कोर्स के अंदर यह स्पष्टीकरण अभी तो नहीं होगा, लेकिन बाद में जैसे मैंने पहले भी बताया है, किसी एक्सपर्ट को आई एम प्लानिंग टू अरेंज, सो अगर उनके पास से हमें स्पष्टता मिलती है तो देखते हैं। तो हमने जो श्लोक अभी स्पष्ट किया है, देखा है, तो उसका अन्वय देखिए। ततः तेन एव शोकेन गृध्रं जटायुषं दग्ध्वा वने सीतां मार्गमाणः रूपेण विकृतं घोरदर्शनं कबन्धं नाम राक्षसं संददर्शः। यहाँ तक अभी हमने देखा है, उसके आगे का श्लोक देखते हैं। तम निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छतेति राघव। यहाँ पर पदविच्छेद देखते हैं। तम निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतः च सः स्वर्गतः च सः, एक्चुअली स्वः इति अस्ति, स्वः नाम स्वर् इति तत्र वर्तते, स्वर् नाम स्वर्गम् इति अस्ति। स्वर्गतः च सः च अस्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छ इति राघव। हमने पदविच्छेद देखा है। अगर आपको फिर से संधि का विच्छेद देखना है तो देखिए, महाबाहुः ददाह स्वः गतः च, स्वः नाम स्वर्गम, स्वः गतः च, चास्य में संधि है, च अस्य धर्म निपुणाम अभिगच्छ इति।
राघव। अस्तु, तर्हि अन्वयं प्रति गच्छामः। यहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग वाक्य है, क्योंकि ये देखिए ददाह यह क्रियापद है इसमें। इस वाक्य में है कथयामास, अभिगच्छ, तो तीन अलग अलग तिङन्त रूप है, तो तीन अलग अलग वाक्य यहाँ बनेंगे। तो पहला वाक्य देखते हैं, हम निहंतम निहत्य महाबाहुः ददाह स्वः गतः च सः। अभी ददाह इति क्रियापदम् अत्र अस्ति। ददाह, कः ददाह? महाबाहुः नाम रामः यः वर्तते सः महाबाहुः, या राघवः इति यः वर्तते सः महाबाहुः अस्ति। महाबाहुः ददाह। कं ददाह? कबन्धं ददाह। तम कबंधम, तम नाम कम, जिसका रूप घोर दर्शन था, रूप विकृत था, उस कबंध को, इसलिए यहाँ तम इस सर्वनाम का उपयोग किया है। महाबाहुः तम कबंधम ददाह, उसका दहन किया, लेकिन उसके पहले और कुछ क्रिया हुई है, निहत्य, उसे मारकर कबंध का दहन किया। किसने? महाबाहुः, मतलब राम ने। अभी कबंध तो राक्षस था, उसे मारकर उसका दहन क्यों किया? उसके लिए एक कारण है कि वह गंधर्व था, शापित गंधर्व था, इसलिए उसे उस राक्षस रूप से मुक्त करके उसका दहन जब राम द्वारा किया गया तो वह स्वर्ग में जा सका। तो कबंधम निहत्य महाबाहुः ददाह, नाम अत्र अन्वयं भवति, महाबाहुः तं कबन्धं निहत्य ददाह। अस्तु, अग्रिमं वाक्यं वर्तते, गतः। कः गतः? सः कबन्धः गतः। सः कबन्धः गतः। कुत्र? स्वः गतः। स्वः इति अव्ययमस्ति, स्वः गतः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते, कथयामास इति तत्र क्रियापदम्। कथयामास, कः कथयामास? सः नाम कबन्धः कथयामास। कथयामास इत्यस्य कृते प्रायः चतुर्थ्यन्तं पदं, नाम कस्मै कथ्यते इत्यस्य चतुर्थी वर्तते, परन्तु अत्र चतुर्थी नास्ति। चतुर्थी इत्यस्य स्थाने तत्र षष्ठी उपयुज्यते। अस्य इति, अस्य रामस्य कथयामास, नाम अस्मै रामाय कथयामास इति अर्थः तत्र। सः कबन्धः कथयामास, कस्मै कथयामास? रामाय कथयामास, परन्तु अत्र अस्य इति प्रयोगम् अस्ति। किं कथयामास? अभिगच्छ इति कथयामास। कुत्र अभिगच्छ? अभिगच्छ इत्यस्य कर्तृपदं, कर्मपदं किमपि अस्ति वा इति पश्यामः। राघवः अभिगच्छ इति कथयामास। क्षम्यतां, राघव इति सम्बोधनपदं। हे राघव, त्वम् अभिगच्छ इति कबन्धः कथयामास। राघव इति सम्बोधनपदम् अस्ति। अभिगच्छ, कम् अभिगच्छ? शबरीम् अभिगच्छ। कबन्धेन किम् उक्तं? हे राघव, शबरीम् अभिगच्छ इति कथयामास। कीदृशीं शबरीम् इति चेत् श्रमणां, धर्मचारिणीं, धर्मनिपुणां शबरीं। कुत्रचित् तत्र श्रमणी इति अपि पाठभेदः अस्ति। तर्हि अस्माकं संसाधनी इत्यत्र श्रमणाम् इति लिखितमस्ति, तर्हि तदेव पाठभेदं स्वीकृतम् अस्ति मया।
अस्तु तर्हि तत्र धर्मनिपुणां धर्मचारिणीं श्रमणां शबरीम् अभिगच्छ इति सः कथयामास। हे राघव, धर्मनिपुणां धर्मचारिणीं श्रमणां शबरीम् अभिगच्छ इति सः नाम कबन्धः अस्य राघवस्य कथयामास। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं भवति महाबाहुः कबन्धं निहत्य तं ददाह, सः च कबन्धः स्वः गतः। राघवः, हे राघव, धर्मनिपुणां धर्मचारिणीं श्रमणां शबरीम् अभिगच्छ इति सः कबन्धः अस्य कथयामास इति अन्वयम् अत्र अस्माभिः दृष्टम्। तं नाम कबन्धं निहत्य, तम् इति किमस्ति? तम् इति तद् इत्यस्य सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनं तम् इति वर्तते। निहत्य, नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु का ल्यबन्तव्य है और उसका अर्थ होता है मारकर। महाबाहुः, महाबाहुः सामासिक पद है। महाबाहु यह उकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है और उसकी प्रथमा एक वचन है महाबाहु, लंबी भुजाओं वाले राम। ददाह, इस क्रियापद में दह धातु है। कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुषे एक वचनम ददाह, दहन किया। स्वह, स्वह नाम स्वर्गम। गतः, गत यहाँ पर गम धातु का क्त प्रत्ययांत गत इति पुल्लिंगे प्रथमा एक वचनम। च मतलब अव्यय है और उसका अर्थ होता है और। सह, सह इत्यत्र तद् इति सर्वनाम अस्ति, तस्य पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनं सः इति। अगेन सः इति अस्ति, यहाँ पर भी तद् सर्वनाम है और उसकी प्रथमा एकवचन है। च अव्यय है। अस्य, अस्य यह भी इदम सर्वनाम की षष्ठी एकवचन है पुल्लिंग में। अस्य नाम रामस्य। कथयामास, कथ धातु है, उसको यह तुरादिगणीय धातु है और उसे कर्तरी लट लकार प्रथम पुरुषे एक वचन यह प्रत्यय लगाकर, एक वचन का प्रत्यय जब लगाते हैं तो कथयामास यह रूप बनता है। कथयामास मतलब कथन किया, नरेटेड, सेड, टोल्ड, ऐसा अर्थ हुआ। शबरीम, शबरी ईकारांत स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम अस्ति शबरीम। धर्मचारिणीं, धर्मचारिणी इति प्रातिपदिकं, तस्य स्त्रीलिंगे प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनं धर्मचारिणीम् इति अस्ति। श्रमणां, श्रमणा आकारान्त स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं श्रमणां। धर्मनिपुणां, धर्मनिपुणा आकारान्त स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनं धर्मनिपुणाम्। अभिगच्छ, अभि उपसर्ग पूर्वक गम धातु अस्ति, तस्य लोट लकारे मध्यम पुरुषे एकवचनम् अस्ति अभिगच्छ इति अव्ययम् अस्ति। इति मतलब ऐसा, दस। हे राघव, राघव अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य संबोधन एकवचनम् अस्ति राघव। अस्तु तर्हि अर्थं पश्यामः, तत्पश्चात् सामासिकपदं। महाबाहु रामचंद्र ने कबंध नामक राक्षस को मारकर, यह राक्षस था लेकिन गंधर्व था, और उसे मारकर उसे मुक्ति दिलाई है श्री राम जी ने। उसे अग्नि में जला दिया, मतलब दहन किया उसका। और जब राम जी द्वारा दहन होता है
तो उसका स्वर्ग में गमन हुआ। वह कबंध नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग के योग्य गंधर्व रूप उसने धारण कर लिया है। और उसके बाद स्वर्ग जाते हुए, मतलब उनका गमन स्वर्ग में हुआ है। और इसके उपकार मन में रखते हुए उन्होंने राम को कहा है, निवेदन किया है, आप धर्मचारिणी शबरी के पास जाएं। अस्तु, समासं पश्यामः। महाबाहुः महन्तौ, महान्तौ बाहू यस्य सह, दो है इसलिए बाहु द्विवचन है। महान्तौ बाहू यस्य सह, बहु क्षम्यतां, बहुव्रीहि समासः तत्र वर्तते। महान्तौ बाहू यस्य सह, बहुव्रीहि समासः। धर्मचारिणीं, धर्मं चरति इति धर्मचर इति प्रथमं पदम् आगच्छति। तत्र इन् इति प्रत्ययं कृत्वा चारिन् इति पदं भवति। तत्पश्चात् स्त्रीलिङ्गे चारिणी इति भवति। यदा व्युत्पत्तिं पश्यामः तत्र पश्यामः, परन्तु अत्र सामासिकपदम् अस्ति। धर्मं चरति इति धर्मचारिणी, तां धर्मचारिणीम्, उपपत् तत्पुरुष समासः तत्र वर्तते। धर्मं चरति इति धर्मचारिणी। धर्म निपुणाम्, धर्मे निपुणा ताम्, धर्मे निपुणा इत्यत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः वर्तते। धर्मे निपुणा तां धर्म निपुणाम्। अस्तु, देखिए कर्म है, लेकिन व्याकरण में कई रूल है कि अगर कथ धातु है तो वहां पर कर्म की चतुर्थी होती है, ऐसा रूल है। ये कर्म है, चतुर्थी होनी चाहिए क्योंकि कथ यह धातु है। फिर भी जब जब वहां पर संप्रदान, मतलब चतुर्थी की योजना की विवक्षा नहीं है, जो लेखक है वो चतुर्थी की योजना नहीं करना चाहते हैं, तो प्रायः षष्ठी वहां पर होती है। यहाँ पर कारक विषय का अधिक अध्ययन हमें करना चाहिए, तो धीरे धीरे इसकी अनुभूति, इसका अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो अगर सामान्य अवगमन करना है तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि जिस वाक्य में विवक्षा नहीं है, किसी योग्य विभक्ति की विवक्षा नहीं है, विवक्षा मतलब जो कहने वाला है उसकी इच्छा, वक्तुम इच्छा, बोलने वाले की इच्छा, उसकी इच्छा अगर वहां पर चतुर्थी नहीं है तो वहां षष्ठी की जाती है। इतना अगर आप अभी ध्यान में रखते हैं तो ठीक है। व्युत्पत्ति देखते हैं। निहत्य, निहत्य नी उपसर्ग पूर्वक हन हिंसागत्योः इस धातु से लप प्रत्यय, लप यह कृदंत प्रत्यय बनाकर निहत्य यह अव्यय बन जाता है। कई कृदंत प्रत्यय ऐसे होते हैं कि उनको लगाने के बाद उसका अव्यय बन जाता है। जैसे तीन तो हमें सामान्य मालूम है, हुआ, लप और तुमुन, इन तीनों से अव्यय बनते हैं। बाहु, बाध्रु विलोड़ने धातु से उ यह उणादि प्रत्यय लगाकर बाहु शब्द बनता है। बाहु शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही होता है। स्व्रु शब्दपातपयोः, इस धातु से विच यह कृदंत प्रत्यय लगाकर अव्यय बनता है स्वर। स्वर का अर्थ है स्वर्ग।
गत, गमलुगतु धातु से क्त प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर गत, यह विशेष्य निघ्न शब्द बनता है। कर्तरी क्त है। शबरी, यहाँ पर शव गतौ धातु से और यह कृदंत प्रत्यय लगाया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए शबरी ऐसा रूप बनाने के लिए निश यह स्त्री प्रत्यय लगाया गया है और स्त्रीलिंग रूप बना है। शवती अरण्यम इति शवरह इति अस्ति। मतलब जो अरण्य में जाते हैं वे शवर होते हैं। शवर और शबर, व का ब या ब का व यह प्रायः अभेद रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ शवर यह पद प्रथम बनता है और उसके बाद निश यह स्त्री प्रत्यय लगाकर शबरी शबरी यह पद बन जाता है। धर्मचारिणी, देखिए मैंने बोला आपको कि यहाँ पर धर्मम चरति इति, यह उपपद तत्पुरुष समास है। उसमें पूर्व पद है धर्म, धर्मचर यह पहले रूप बनता है। उस धर्मचर को निनी यह कृदंत प्रत्यय बनता है और धर्मचारिन पद बन जाता है। लेकिन धर्मचारिणी स्त्रीलिंग में चाहिए, इसलिए यहाँ पर निप यह स्त्री प्रत्यय लगाया गया है और धर्मचारिणी यह प्रातिपदिक यहाँ में प्राप्त होता है। और इस जो भी धातु यहाँ पर आए हैं अभी तक, तो उनका पठन हम करते हैं। ददर्श, संददर्श तथा च ददाह, कथयामास, अभिगच्छ, तो इन सभी धातुओं का हम पठन करते हैं। तो पहला क्या, संददर्श। कृपया हाथ उठाइए। तो हाँ, सुशीला जी बोलिए, शब्द रूप बोलिए। सम प्लस दृश्य, दृशिर प्रेक्षणे भुवादि गणः परस्मैपदी सकर्मक अनिट धातु। कर्तरी लिट लकार परस्मैपदम। संददर्श संददर्श संददृश दृशतु संददृशतु दृशतुः संददृशतुः संददृशुः संददृशुः संददृष्ट संददृश संददर्शिता संददर्शित संददृशतुः संददर्शयु दर्शतु दृशतुः। सॉरी मैम, यहाँ पर एक क्षण, यहाँ पर क्या है, सम इस उपसर्ग में जो अनुस्वार है उसका नकार विकल्प से होता है। यही भेद है। सो आप अगर संददर्श संददर्शतुः संददर्शुः इतना ही बोलोगे तो भी योग्य है। ठीक है। I'll read the second line again. संददृष्ट from first again. संददर्श 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 संददृशतुः संददृशतुः संददृशुः संददृशुः संददृष्ट संददृष्ट संददर्शित संददर्शित संददृशतुः संददृशतुः संददृश संददृश संददर्श संददर्श समददृशिव संददृशिव समददृशिमा
Sandadrishima. Madam, I have one question in this I shloka. will take the question once we recite all the things. Okay. Okay. Sorry. Let's finish the topic first and then I Yes. will take the question. Astu. You can mute yourself. Thank you. ददाह दह धातु है। प्रश्न है तो आप बाद में पूछिए, अभी आपको रिसाइट करना है। यस विजय राघवन जी वदतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। दः धातु दः भस्मीकरणे त्वादिः परस्मैपदी सकर्मक अनिट्। ददाह देह कर्तरी लिट लकार। कर्तरी लिट् लकार परस्मैपदम। ददाह देहतुः देहुः। दग्ध देहिथ ददग्ध ददग्ध देहिथ देहतुः देह। ददह ददाह देहिव देहिम। उत्तम। अभिगच्छ और कथयामास। You can mute yourself. इंदु कुमार जी। राम राम राम। राम राम। अभी अभी प्लस गम घम्ल घतो भ्वादि परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। कर्तरि लोट्लकारः परस्मैपदम्। अभिगच्छतात् अभिगच्छताद् अभिगच्छतु अभिगच्छताम् अभिगच्छन्तु अभिगच्छतात् अभिगच्छताद् अभिगच्छ अभिगच्छतम् अभिगच्छत अभिगच्छानि अभिगच्छाव अभिगच्छाम। उत्तम। अभि ग इति अस्ति न तु घ। मम घ इति श्रुतम् इति कृत्वा अभिगच्छ इति अस्ति न तु गच्छ स्मर्तव्यं तत्र। अत्र अस्माकं श्लोके अभिगच्छ इति लोट् लकारे मध्यमपुरुषे अभिगच्छ इति एकवचने रूपं वर्तते। अस्तु, तत्पश्चात् कथयामास इति आसीत्। श्यामला जी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। कथ इति कथ वाक्यप्रबन्धे चुरादिगणस्य उभयपदी सकर्मकधातु सेट्। कर्तरि लिट् लकार केवलं परस्मैपदी एव पठनीयं, यतोहि कथयामास इति आसीत्। कर्तरि लिट् लकारः परस्मैपदी। कथयाञ्चकार कथयामास कथयां बभूव कथयाञ्चक्रतुः कथयामासतुः कथयां बभूवतुः कथयाञ्चक्रुः
कथयामासुः कथयां बभूवुः मध्यम पुरुष कथया बभूवुः कथयांच कर्थ कथयां कथयामासिथ कथयामां कथयां कथयां बभूविथ विथ कथयामां भुविथ कथयां चक्रतुः चक्रतुः कथयामासतुः कथयामां भूवधुः वधुः देखिए यहाँ पर क्या है, कथय, कथयामावधुः एक अक्षर, कथया कथय, शृणोतु किञ्चित्, कथय आं बभूवथुः, तर्हि कथयां बभूवतुः इति वक्तव्यं, कथयां कथयां बभूवथुः। बभूवधुः कथयां बभूवधुः उत्तमम्। हम्म, बहुवचनं कथयांचक्र कथयांचक्र कथयामासः कथयां मास, कथ कथयां बभूव हम्म, मास इति अस्ति, न तु मासः इति। अस्तु अग्रे। कथयां उत्तमपुरुष कथयांचकर कथयांचकर कथयांचकार कथयामास कथयां बभूव कथयांचक्रुव कथयामासिव कथयां बभूविव कथयां बहुवचने कथयांचक्रुम कथयामासिम कथयां बभूविम उत्तमम्। बभूविम आम्, कथयां बभूविम। कथयां बभूविम पश्यतु अत्र यत्र यत्र चुरादिगणीयः धातुः अस्ति वा निच् प्रत्ययान्त धातुः अस्ति, तत्र तत्र कथ इति धातु तत्पश्चात् आम् इति एकं तत्र आगमः आगच्छति, तत्पश्चात् कृ धातोः लिट् रूपम्, अस् धातोः लिट् रूपं वा भू धातोः लिट् रूपम् आगच्छति। तर्हि कथय, कथय आम् और चकार, कथय आम् आस, कथय आम् बभूव इति सर्वं तत्र सन्धिः भवति। कथयाञ्चकार, कथयामास, कथयां बभूव इति भवति। चकार चक्रतुः चक्रुः इति कृ धातोः लिट् लकारः, मास मासतुः, क्षम्यताम्, आस आसतुः आसुः इति अस् धातोः, बभूव बभूवतुः बभूवुः इति भू धातोः, तर्हि तत्र योजनं भवति इति स्मर्तव्यम्। तथा च अभिगच्छ इति कथयामास, ददाह इति सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अस्तु, तर्हि अधुना प्रश्नाः के पश्यामि। ओके, 57 राघवम और राघव, लेट मी सी। हाँ, तर्हि तत्रापि पाठभेदः वर्तते। राघवम अभिगच्छ इति कथयामास, ऐसा भी हम कह सकते हैं, और कुत्रचित राघव ऐसा वहां पर संबोधन रूप में भी प्रयोग दिखाई देता है, जो कि हम संसाधनी का उपयोग कर रहे हैं, तो राघव यहाँ पर संबोधन रूप में लिखा है, तो यहाँ पर राघव यह हमने स्वीकार किया है। अगर आपके बुक में राघवम है तो वहां कुछ गलती नहीं है, पाठ भेद है। ओके, ओके, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है सेट मतलब क्या है,
तो मैं आपको अत्यंत सामान्य शब्द में समझाना चाहूंगी। देखिए, कृ धातु को अगर हम त प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? कृत ऐसा होता है। लेकिन अगर पठ धातु को त लगाते हैं तो वहां पर पठित नामक त के पहले ई आता है और उसके बाद त लगता है। तो यहाँ पर ई का आगम होता है। वह जो ई है उसे इट ऐसा नाम दिया गया है पाणिनीय व्याकरण में। अगर यह धातु इट लगाने योग्य है तो उसे स इट सेट बोलते हैं। अगर इट लगाने योग्य नहीं है तो वह अन इट अनिट होता है। और अगर विकल्प से इट लगता है तो वह वा इट वेट होता है। स इट इट लगाने योग्य, अनिट इट लगाने योग्य नहीं है, अन इट, वा इट मतलब विकल्प से इट लगाने योग्य वेट, ऐसा वहां पर अर्थ है। अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यस बाल सुब्रमण्यम जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बाल सुब्रमण्यम जी पूछिए। नमस्कारः। नमस्कार श्रूयते वा? नमस्कार। आमां श्रूयते। अत्र मम एकः सन्देहः अस्ति। कथ इत्यस्य धातोः कर्तरि लिट् रूपे अपि कथयामास इति श्रूयते, निजन्तरूपे अपि तदेव श्रूयते। हाँ, कथ इति इत्युक्ते धातु निच् आवश्यक निच्, मम सन्देहः निच् इति आवश्यकं वा तत्र लेखनीयं वा धातुः निष्पत्ति? वदामि। तत्र चुरादिगणीय ये धातवः सन्ति तत्र णिच् प्रत्ययः द्विप्रकारकम् अस्ति। एकम् अस्ति स्वार्थे णिच्, एकम् अस्ति प्रेरणार्थे णिच्। अस्तु। कः अर्थः इति चेत् जो कथ धातु का अर्थ है उसी अर्थ में, नाम स्वार्थे, उसमें कुछ अर्थ ऐड नहीं हो रहा है। और जहां पर प्रेरणार्थे है, जैसे हम बोलते हैं बालक चल रहा है, बालकः चलति, माता बालकं चालयति, तत्र प्रेरणा अस्ति। तादृशम् अर्थम् अपि अस्ति णिच् प्रत्यये। तर्हि कथ धातु से णिच् प्रत्यय यहाँ जो हुआ है वह चुरादिगणी है, कंपल्सरी णिच् प्रत्यय लगाना ही है, इसलिए णिच् प्रत्यय हुआ है, न कि प्रेरणार्थक णिच् है, यहाँ स्वार्थे णिच्। एवम् इत्युक्ते स्वतः तत्र कथयामास इति आगच्छति, णिच् प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा वाला णिच् नहीं है, प्रेरणा वाला णिच् नहीं। उत्तमं, धन्यवादः। बहु उत्तमः प्रश्नः। और कोई प्रश्न है आपको? जी नहीं, धन्यवाद। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए, नहीं तो हम प्रार्थना कहेंगे। आज मैं अगला वर्कशीट भेजूंगी, आप कृपया वो वर्कशीट सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है ऐसा मानकर मैं आगे जाती हूँ। ओके, जो मैंने बताया था मार्ग, इस धातु के बारे में आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी मैं। मार्ग अन्वेषणे यह धातु है, तो चुरादिगणीय धातु है। यहाँ मार्गयति और मार्गति दोनों भी रूप होते हैं। जब मार्गति णिच् प्रत्यय नहीं लगाया हुआ है तब मार्गमाण
ऐसा रूप बन जाता है। और जब नीच प्रत्यय लगता है तो मार्गयति रूप बन जाता है। अस्तु तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों के प्रश्न है ग्रुप में, मैं आपको उत्तर बाद में भेजूंगी। वो असाइनमेंट के बारे में है प्रश्न, मैं उसका उत्तर जरूर दे दूंगी। धन्यवाद।